अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो हम कॉन्सेप्ट्स कवर करने जा रहे हैं वो कुछ ये है। तो आज हम पढ़ेंगे टू डायमेंशन एरे। तो टू डायमेंशन एरे को हम पहले तो समझेंगे, फिर उसके बाद उसको सिर्फ इनिशियलाइज करेंगे, और इनिशियलाइज करने के बाद हम प्रिंट करेंगे। ठीक है। तो पहले समझने के लिए हम क्या करते हैं, पेंट खोल लेते हैं और एक बॉक्स बना लेते हैं। अब ठीक है, पहले हमारी एरे सीधी सीधी थी, सही है, सिर्फ रॉस थी उसके अंदर, सही। अब हमारे एरे जो है वो रॉस के साथ कॉलम भी है उसके अंदर, सही है। समझो ये हमारी एरे है, जिसमें हमने जो साइज रखा है वो 2 का रखा है, 0 1। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो सेक्शन है, ये जो खाना है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे रॉस कैसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे। कॉलम कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। ठीक है। तो ये वाली जो पोजीशन है, इसको मैं बोल सकता हूँ ये 0 है, रॉ 0, और ये है रॉ 1। ये कॉलम है, ये 0 है। अब हमारे पास रॉज और कॉलम है, और इस रॉज और कॉलम्स की मदद से हम इसके इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज रखवाएंगे। अब यहाँ पे 4 इंडेक्सेस है। एक है 0 0, एक है 0 1, एक है 1 0, और एक है 1 1। ठीक है। अगर मैंने यहाँ फर्स्ट करो वैल्यू रखवा दी 5, इधर रखवा दी 3, इधर रखवा दी 7, इधर रखवा दिया 2। तो अगर मैं बोलूं भाई 0 0 पे क्या वैल्यू बढ़ी है, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, ARR ऑफ 0 और फिर 0। तो ARR ऑफ 0 0 पे क्या बढ़ा है, 5। ARR ऑफ 0 1 पे, 1 0 पे 3, और 1 1 पे 2। अब ये डायग्राम से तो समझ में आ गई। अब एरे बनाएंगे कैसे, इंट 2 ARR इज इक्वल्स टू न्यू इंट 1 कॉमा 1। ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये पहली वाली रॉज है, दूसरी वाली। अच्छा, अब इसमें वैल्यू कैसे रखें, ARR ऑफ 0 0 पे रख दिया 5। ठीक है। ARR ऑफ 0 1 पे रख दिया 3। ARR ऑफ 1 0 पे रख दिया 7 था, 7 के बाद 3 था, 2 था, 7 3। और प्रिंट कराने के लिए ऑब्वियसली इसमें नेस्टेड लूप लगेगा। एक रॉस ट्रिगर कर रही होंगी, और दूसरा अंदर वाला लूप कॉलम ट्रिगर कर रहा होगा। ठीक है। ये हमने आउटपुट बनाया भी था पहले, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अब अगर मैं इसको बोलूं फॉर आई, सही है, इसको बोल दूं रॉ 0, रॉ स्टार्ट होगी और 1 तक होगी। ठीक है। लेस देन 1, 2 कर देगा, 2 तक आई ऑफ कॉलम, ये भी 2 से कम तक चलेगा। ठीक है। अब प्रिंट कराते हैं एस आउट ARR ऑफ रॉ कॉन कॉन। अब अगर हम इसको डीबग करें तो रॉ में क्या है, 0, कॉलम में भी क्या है, 0 0 2 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, कॉलम में 0 0 2 से छोटा है, नीचे आ गया। अभी पहले वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले ARR ऑफ 0 ऐसे ही होगा, सही है। तो उसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी, 5। अब क्या होगा, इसकी इस लाइन के बाद कॉलम प्लस प्लस करेगा, फिर उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। कॉलम प्लस प्लस करने से कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 1 2 से छोटा है। अब यहाँ पे क्या वैल्यू बन जाएगी, इस जगह पे 0 1, 0 1 की वैल्यू हो जाएगी। फिर क्या होगा, फिर कहाँ जाएगा ये, फिर दोबारा ये इधर जाएगा, कॉलम प्लस प्लस करेगा, और कॉलम में क्या हो जाएगा, 2। कॉलम में क्या हो जाएगा, 2 2 इज लेस देन 2, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो कहाँ जाएगा, रॉ प्लस प्लस पे, रॉ प्लस प्लस पे करेगा, रॉ क्या थी 0, अब क्या कर देगा 1, नीचे आएगा, फिर कॉलम को क्या कर देगा 0। तो अब यहाँ पे इस जगह पे क्या आएगा, रॉ में क्या आएगा 1, और कॉलम में क्या आएगा, सही। फिर उसके बाद क्या होगा, कॉलम प्लस प्लस होगा, कॉलम में क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा रॉ 1 और कॉलम भी। इसके बाद क्या होगा, कॉलम प्लस प्लस होकर क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, ऊपर जाएगा रॉ भी हो जाएगा 2, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, प्रिंट कर दे 5 7 3 2 प्रिंट कर दे। अच्छा, एक्सेप्शन आ गई इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की। ठीक है, इसको साइज दे देते 2, इसको साइज दे देते, सही। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 7 3 2, सही। अच्छा, यहाँ पे हमने 2 क्यों दिया, साइज दिया हमने, तो साइज 2 एलिमेंट का साइज दिया, साइज 2 एलिमेंट का साइज दिया। ठीक है। तो 2 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है, इसलिए 100 एलिमेंट। ये साइज में 0 से काउंट नहीं कर रहा है। ठीक है। ये एरे लिस्ट के अंदर काउंट करेगा, इसमें नहीं करेगा। ये जो हमारी टिपिकल प्रिमिटिव एरे है, सही है। अच्छा, उसमें तो वैसे साइज देने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट रॉ में है, 2 एलिमेंट कॉलम में है, सही। तो ये 5 7 3 2 हमारे पास कैसे प्रिंट हो गया, यहाँ तक की बात समझ में आई कि एरे को डिक्लेयर कैसे किया और प्रिंट कैसे किया। एक और तरीका भी है इस एरे को डिक्लेयर करने का, वो मैं करके दिखाता हूँ। इसको फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, और इंट, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे है। तो ये हो गया 0, पहला ऑब्जेक्ट पहली रो है, दूसरा ऑब्जेक्ट दूसरी रो है। तो यहाँ पे देखो 0 0, ये 0 1,
ये 10 और ये 11। इसको वापस वैसे ही कर दूं जैसे ये था। तो अब दोबारा पे रन करके देखते हैं तो क्या होता है। तो इसमें साइज देने की जरूरत नहीं है आपको, और यहाँ पे ये ऐसे देने की जगह पे आप यहाँ पे, अच्छा जी, तो अब हम स्कैनर से इसके अंदर वैल्यूज ले रहे हैं। ठीक है, स्कैनर से वैल्यूज कैसे ले रहे हैं, ऐसे प्रिंट कर दिया इसको, सही है। और इस जगह पे मैंने ये प्रिंट एलन हटा दिया, ऐसा आउट हटा दिया, और इस जगह कर दिया sc डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अच्छा sc नहीं है, sc ले लेता हूँ, स्कैनर c इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अब सबसे पहले किसके लिए वैल्यू लेगा, ये 0 0 के लिए वैल्यू लेगा, हाँ। फिर उसके बाद किसके लिए वैल्यू लेगा, 0 1 के लिए लेगा, फिर 1 0 के लिए, फिर 1 1 के लिए। हो गई इनिशियलाइज वैल्यूज स्कैनर के थ्रू। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, नीचे करा हुआ ना एस आउट, नीचे तो किया हुआ एस आउट, दोबारा से 2 लूप लगा के एस आउट। जब भी नेस्टेड, देखो 2 डायमेंशन एरे होगा ही नेस्टेड लूप से, विदाउट नेस्टेड लूप से नहीं हो सकता। ठीक है, वो या तो डायरेक्ट ऐसे हार्ड कोड कर लो जैसे मैंने किया था ना, 0 1 हार्ड कोड कर दिया। तो ऐसे पहले में 3 दे दिया, दूसरे में 4 5 और फिर 7। तो देखो 3 4 5 7 प्रिंट हो गया। अच्छा, अभी क्या करते हैं, अभी आपको डायग्राम देखो, आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि जो आपका एरे है 2 डायमेंशन एरे, सही है, वो डायगोनल एरे है कि नहीं है। डायगोनल एरे में इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से नहीं, इस तरफ से, यानी कि कौन सा इंडेक्स, 0 1 और 1 0। अगर ये दोनों इंडेक्स सेम है तो आपका एरे डायगोनल एरे है। अगर ये दोनों के एलिमेंट सेम है तो आपका एरे एक डायगोनल, ये चेक करना आप, यानी कि 0 1 और 1 0 अगर ये है सेम तो आपका एरे एक डायगोनल एरे। आ रही है बात समझ में, सही। अभी हमने बनाया था 2 by 2 का मैट्रिक्स, अब हम बनाएंगे 3 by 3 का मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये एक 2 डायमेंशन एरे है, इसमें अब 2 डायमेंशन एरे में कोई एलिमेंट ढूंढना है हमें, सही है। तो इस 2 डायमेंशन एरे में एलिमेंट ढूंढने के लिए यहाँ पे मैंने इस एरे को लिया है और 2 डायमेंशन एरे को, और यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ। तो मुझे फिलहाल प्रिंट नहीं कराना, मुझे उस एलिमेंट को ढूंढना है, आइदर इट्स ट्रू आइदर इट्स फॉल्स, सही। तो एक मेथड बना लेता हूँ, फाइंड इन एरे। ठीक है, और इसमें ये अपना एरे पास कर देता हूँ और अपना एक नंबर पास कर देता हूँ जो मैं स्कैनर से ले लूंगा या हार्ड कोडेड ले लूंगा। तो मैं फिलहाल हार्ड कोडेड नंबर ले रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ 7। तो मुझे पता है 7 मेरे एरे में पड़ा हुआ है वैसे ही, और ये रिजल्ट में मुझे आइदर या तो ट्रू देगा या तो फॉल्स देगा। ठीक है, तो रिजल्ट में मैं बूलियन ले लेता हूँ और आखिर में इस रिजल्ट को मैं एस आउट करा लेता हूँ। ठीक है, और इस मेथड को मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, सही है भाई। अब हमारे पास ये हमारे पास एरे आ गई, मैं फॉर आई लगाऊंगा, इसको बोल दूंगा रॉ। ठीक है, और इसका साइज दे दूंगा, इसको मैं फॉर लगाऊंगा एक और, इसको मैं कॉलम बोल दूंगा, इसको मैं साइज दे दूंगा। अगर ARR ऑफ रॉ कॉलम पे ये नंबर मिल जाता है तो रिटर्न कर दो ट्रू, वरना लूप खत्म होने के बाद रिटर्न कर दो फॉल्स। रन कर लेते हैं, तो देखो ट्रू दे दिया क्योंकि 7 है। अब मैं 17 देता हूँ तो ये फॉल्स देगा, सही है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके एडजेसेंट प्रिंट करने हैं। कोई भी एक नंबर लेंगे, ठीक है, और उसको ढूंढेंगे, पहले ढूंढने के बाद उसके एडजेसेंट निकालेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल 7 है, 7 का इंडेक्स है 0 1, रॉ 0 कॉलम 1। तो इसका लेफ्ट कैसे मिलेगा, हमको लेफ्ट मिलेगा कॉलम -1। तो इस 7 का अगर कॉलम -1 कर दूंगा, क्योंकि अभी क्या है 0 1, तो 0 0 आ जाएगा, सही है। कॉलम -1 करूंगा तो 5 मिल जाएगा, कॉलम +1 करूंगा तो राइट वाला मिल जाएगा। अप वाले के लिए रॉ -1 कर दूंगा तो ऊपर का मिल जाएगा, रॉ +1 कर दूंगा तो नीचे का मिल जाएगा मुझे। ठीक है, अगर ऊपर कुछ भी नहीं हुआ तो मैं 0 रखूंगा, और अगर राइट पे कुछ भी नहीं हुआ तो फिर मैं 0 रखूंगा। राइट पे चेक करने के लिए हमेशा मुझे लेंथ से ज्यादा चेक करना पड़ेगा कि मेरी लेंथ पूरी तो नहीं हो गई। अगर लेंथ से ज्यादा है अगला एलिमेंट तो फिर मैं डायरेक्ट 0 रखूंगा। और इसी तरह से रॉ में भी चेक करूंगा कि रॉ शुरू वाली तो नहीं है, शुरू वाली है तो फिर ऊपर वाला एलिमेंट नहीं रख। तो यहाँ पे देखो मैंने एक मेथड बनाया, प्रिंट एडजेसेंट्स, ठीक है, और उसमें एरे पास कर दी और ये नंबर पास कर दिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने सबसे पहले इस नंबर को ढूंढा, ये कहाँ पड़ा हुआ है। मैंने 7 पास किया तो इसकी लोकेशन ढूंढी मैंने, सही। ये 7 को ढूंढा, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, रॉ 0 कॉलम 1। ठीक है, तो ये जब रॉ 0 कॉलम 1 पे मुझे 7 मिल गया तो फिर मैंने अप डाउन लेफ्ट राइट निकाल लिया। ठीक है, अच्छा अब कैसे निकलेगा, रॉ -1 कॉलम +1 से। अप ऊपर कैसे जाएगा, रॉ -1, अप और डाउन में रॉ छिड़ेगा,
और इधर इधर में कॉलम छिड़ेगा लेफ्ट राइट में। तो अब मैं अगर रॉ -1 कर दूंगा तो अब डाउन कैसे मिलेगा, रॉ +1 कर दूंगा। अच्छा, और लेफ्ट कैसे मिलेगा, कॉलम -1 से, और राइट कैसे मिलेगा, कॉलम +1 से। अच्छा, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन है। अब ये जिस जगह पे खड़ा हुआ है, फॉर एन एग्जाम्पल ये जहां भी खड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर अगर इस जगह पे रॉ 0 है, यानी कि पहला इंडेक्स, अगर ये जो एलिमेंट मिला है रॉ 0 है, फॉर एग्जाम्पल अगर रॉ 0 है तो लेफ्ट नहीं निकाल सकता ना फिर मैं, लेकिन इस केस में तो रॉ 0 नहीं है। अगर रॉ 0 है तो फिर लेफ्ट में 0 डाल दो, वरना रॉ -1 करके निकाल लो। अगर आप राइट पे देखते हैं, अगर राइट इसके आगे आगे इससे आगे कैसे चेक करूंगा, अगर ये जो एलिमेंट है ये लेंथ के -1 के एलिमेंट के बराबर है, इसका जो ये रॉ है, सही है, अगर रॉ लेंथ -1 के बराबर है, आखिरी एलिमेंट है, अगर ये आखिरी एलिमेंट कैसे चेक करेंगे, इस रॉ में एरे लेंथ -1 करके, ये आखिरी एलिमेंट अगर है तो फिर राइट पे 0 रख दो, वरना रॉ +1 कर दो। अगर तो ये आखिरी एलिमेंट है तो राइट में 0 रख दो, वरना कॉलम +1 रख दो। सही, कॉलम +1। तो पहले लेफ्ट और राइट का देखते हैं। सही है, अगर कॉलम 0 है तो 0 रख दो, वरना कॉलम -1 कर दो। अभी तो कॉलम 0 नहीं है, इस कंडीशन में कॉलम क्या है हमारा, मैंने बोला अगर कॉलम 0 हो, कॉलम 0 कब होगा भाई, जब वो इधर होगा, तो इसका मतलब पीछे लेफ्ट नहीं निकल सकता। तो मैंने बोला अगर कॉलम 0 हो तो 0 रख दो लेफ्ट में, वरना कॉलम में -1 कर दो। ठीक है, तो अभी हमारा कॉलम 1 है तो कॉलम 0 तो नहीं है, तो हम इसने क्या किया, रॉ को वही रखा और कॉलम में -1 कर दिया, तो उसको 5 मिल गया। सही है, रॉ सेम रही, कॉलम में -1, लेफ्ट राइट सिर्फ कॉलम में छिड़खानी से मिलेगा। लेफ्ट कैसे मिलेगा, कॉलम में -1, राइट कैसे मिलेगा, कॉलम में +1। सही है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने निकाला राइट। राइट के टाइम पे मैंने क्या चेक किया होगा, राइट निकालते हुए, क्या ये आखिरी एलिमेंट है, आखिरी एलिमेंट मतलब कि कॉलम इज इक्वल टू एयर डॉट लेंथ -1, क्या ये आखिरी एलिमेंट है, तो राइट पे 0 रख दो, वरना कॉलम +1 कर दो। तो यहां पे मैंने देखो राइट पे क्या करा, कॉलम अगर आखिरी एलिमेंट है तो 0 रख दो, क्योंकि अगला राइट पे कुछ होगा नहीं। अगर नहीं है, आखिरी एलिमेंट नहीं है, तो कॉलम +1 कर लेना। ठीक है, अब निकालते, अब कैसे निकलेगा, रॉ -1 से। तो मैंने चेक कर लिया कि ये रॉ आखिरी है, अगर ये रॉ 0 है, पहली ये रॉ 0 है तो फिर 0 रख दो, वरना रॉ -1 कर देना। ठीक है, तो अगर आप देखो, और ये सब केस के लिए चलेगा, जरूरी नहीं सिर्फ 7 के लिए चल रहा है, ये 2 3 5 सबके लिए चलेगा। अब मैं क्या चेक किया, अगर जो नंबर मिला उसकी रॉ 0 है तो ऊपर फिर कुछ नहीं है तो 0 रख दो, वरना रॉ -1 कर देना। और डाउन कैसे मिलेगा, अगर अगर ये वाली जो रॉ है, सही है, ये सबसे आखिरी रॉ है, अगर ये रॉ सबसे आखिरी रॉ है, आखिरी रॉ कैसे मिलेगी, लेंथ -1, तो 0 रख देना, वरना रॉ +1 कर देना। ठीक है, तो इस केस में इसने लेफ्ट को तो निकाला, राइट पे 0 रखा, अप पे 0 रखा और डाउन को निकाला। तो अगर हम इसको रन कर ले तो लेफ्ट पे 5 है, राइट पे 0, अप पे 0 और डाउन पे 2। देखो लेफ्ट पे 5 है, राइट पे 0, अप पे 0, डाउन पे 2। सही है, क्योंकि मैंने यहां 7 पास किया था। चलो 5 पास करते हैं। तो 5 के लेफ्ट पे क्या है, 0, राइट पे क्या है, अप पे क्या है, डाउन पे क्या है, निकाल दिया इसने। ठीक है, चलो 2 पास करते हैं। 2 के लेफ्ट पे क्या है, राइट पे क्या है, 0, अप पे क्या है, डाउन पे क्या है। आई बात समझ में।